अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में खुशामदीद। यूनान में 570 क़ब्ल मसीह यानी आज से तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार साल क़ब्ल मशहूर व मारूफ रियाज़ीदा फ़ीसागोरस की विलादत हुई, जिसने फ़ीसागोरस के मसअले से दुनिया को रोशनास करवाया। मसअला क्या था कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा तीसरे ज़िले यानी वित्र के मुरब्बे के बराबर होता है। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि A क़ुव्वत 2 बराबर B क़ुव्वत 2 जमा C क़ुव्वत 2। ये मसावात इल्म हिंदसा यानी ज्योमेट्री की बुनियादी और अहम मसावात बन गई, जो तामीराती कामों में खुसूसी तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। 350 से ज़ाहिद रियाजी के शागिर्द फ़ीसागोरस के मसअले को अलग अलग तरीक़ों से साबित कर चुके हैं। आइए हम तहरीरी और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से साबित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ़ीसागोरस का मसला। बयान: क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें सिर्फ क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है, जो कि मैंने एक यहाँ पर क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना लिया। तो आइए हम इसका नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया ABC। ये हमें दिया हुआ है। इसी को लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC एक कायमा ज़ाविया है जिसमें ज़ाविया B 90 दर्जे का है। ठीक है, वही लिखा कि दिया हुआ है मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90 दर्जे का है। ठीक है, अब हमें साबित करना है। तो साबित हमें क्या करना है कि बयान से ही देखते हैं कि क्या साबित करना है। जैसे हमने दिया हुआ बयान से लिखा, वैसे साबित करना भी बयान से लिखते हैं कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा। वितर क्या होता है? वितर जो है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा ज़िला होता है जो कायमा ज़ाविया के बिल्कुल सामने होता है। जैसे यहाँ पर AC है, तो वितर का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा। बाकी दो अज़ला कौन से बचे? AB और BC। तो हमने वही लिखा AB और BC। बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के, इनका भी मुरब्बा AB स्क्वायर BC स्क्वायर के मजमुए यानी मजमुए जमा को जाहिर करता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमें साबित करना है। इसी को कहते हैं फ़ीसागोरस का मसला। AC स्क्वायर बराबर AB क़ुव्वत 2 जमा BC क़ुव्वत 2। तो ये हमको साबित करना है। तो हम लिख लेते हैं कि हमें साबित करना है कि AC क़ुव्वत 2 बराबर AB क़ुव्वत 2 जमा BC क़ुव्वत 2। ठीक है, अब चूंकि ये सिर्फ एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो हमें सबूत को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ज़ाविया B से वितर AC पर एक उमूद खींचते हैं। हम क्या कर रहे हैं? नुक्ता B से वितर AC पर एक उमूद खींचा और इसका नाम हमने D दिया। अब जो काम हमने किया ये अमल कहलाता है। तो हमें अमल भी लिखना होगा कि नुक्ता B से जो है वो नुक्ता B से ज़िला AC पर कहता BD उमूद खींचे। ठीक है, तो वही लिखा हमने अमल के नुक्ता B से ज़िला AC पर कहता BD उमूद खींचा। और A-D-C ये जाहिर करता है कि नुकात A-D-C ये हम खती है, एक ही खत पर वाक़ है। चलिए अब हम इसका सबूत देखते हैं। तो सबूत में मुसल्लस ABC में, अच्छा मैं शक्ल भी यही बना लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम सबूत शुरू करते हैं मुसल्लस ABC में। ये मुसल्लस ABC में अमल से हमको शुरू करना होगा। ठीक है, तो अमल हमने क्या किया था कि कता BD खींचा था, कता BD उमूद खींचा था वितर AC पर। ये हमने अमल के जरिए लिखा। अब अमल से क्या हुआ कि हमारा जो बड़ा मुसल्लस था मुसल्लस ABC, इसमें और मजीद दो मुसल्लस बन गए। एक ये मुसल्लस BDC और दूसरा मुसल्लस ये ADB।
ठीक है। तो अब कुल मिलाकर इस शक्ल में 3 मुसल्लस हो गए। पहला तो ये हमारा बड़ा वाला मुसल्लस ए बी सी, दूसरा ये ए डी बी और दूसरा ये बी डी सी। चूंकि ये जो उमूद बनता है, ये उमूद जो है 90 दर्जे का जाविया बनाता है। तो इससे एक बात ये साबित हुई कि ये दोनों मुसल्लस जो नए मुसल्लस बने, ये दोनों मुसल्लस भी कायमतुज जाविया मुसल्लस है। और हमारा बड़ा मुसल्लस तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ ही था कि वो कायमतुज जाविया है। तो अब ये तीनों मुसल्लस हो गए कायमतुज जाविया मुसल्लस। और हमने इससे पहले जो है वो कायमतुज जाविया मुसल्लसों की मुशाबियत का मसला देखा, और उस मसले की रूह से ये तीनों मुसल्लस आपस में कैसे हो जाएंगे, मुशाबा हो जाएंगे। तो हमें लिखना होगा कि देयरफॉर ये उमूद बनने की वजह से ये जो तीनों मुसल्लस बने, ये तीनों मुसल्लस कायमतुज जाविया मुसल्लस है। और कायमतुज जाविया मुसल्लस की मुशाबियत के मसले से ये तीनों मुसल्लस आपस में कैसे है, मुशाबा मुसल्लस है। तो हमने लिख लिया कि ये तीनों मुसल्लस जो आपस में मुशाबा है, और ये कायमतुज जाविया मुसल्लस की मुशाबियत की वजह से। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की जोड़ी लेनी है और फिर इन दोनों की जोड़ी लेनी है। तो मैंने लाइन खींच लिया ताकि आपको समझने में और कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो पहले हम ये जोड़ी ले लेते हैं। तो मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ए डी बी के। इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरी जोड़ी भी लिखेंगे कि बड़ा मुसल्लस ए बी सी ये मुशाबा है दूसरे मुसल्लस के, मुसल्लस बी डी सी के। अब चूंकि ये मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस है, इसलिए इनके नज़ीरी ज़िला जो है वो आपस में तनासुब में होंगे। तो हमें उनके नज़ीरी ज़िला की जोड़ी लेनी होगी। देयरफॉर ज़िला ए बी अपॉन, हमने ये पहली जोड़ी ली बड़े मुसल्लस की, तो छोटे मुसल्लस की भी ये पहली जोड़ी लेनी होगी, इज इक्वल्स टू, फिर हमने दूसरी आखिरी वाली जोड़ी ली तो इसकी भी आखिरी वाली जोड़ी लेनी होगी, बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, फिर ये ज़िला ए सी लिया तो इसका भी हमें ए बी लेना होगा, ए सी अपॉन ए बी। ये हमने कहाँ से लिया, ये नज़ीरी ज़िला है, ठीक है। नज़ीरी ज़िला मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िला तनासुब में होते हैं। अब यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, दोनों में कॉमन है। तो हम ये जोड़ी को ले लेते हैं ताकि जो हमें साबित करना था उसमें हमें यहाँ पर ए बी स्क्वायर मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने वही किया कि ये दोनों जोड़ी को ले लिया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो ए बी इंटू ए बी दैट्स बिकम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, यहाँ ऑलरेडी बचे हुआ था और ये ए डी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब हमें यहाँ भी जो है इनके नज़ीरी ज़िला की जोड़ियाँ लेनी है। तो पहले ए बी, तो फिर इसका बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो फिर इसका ये डी सी इज इक्वल्स टू, फिर हमने ये ए सी लिया तो इसका ये बी सी लेना होगा, ए सी अपॉन ये बी सी। ये कहाँ से, तो आपने रीजन लिखना है नज़ीरी ज़िला, ओके। फिर यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है जिससे जो है हमें और एक स्क्वायर मिलने में मदद हो जाए, तो ये बी सी, यहाँ से हमें बी सी स्क्वायर मिल सकता है जो हमें साबित करने में है। तो ये दोनों जोड़ी ले लेते हैं। देयरफॉर बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए सी इंटू मल्टीप्लाई उधर जाकर हो जाएगा, दिस बिकम डी सी। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की दोनों की जमा कर देंगे तो हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। ए सी स्क्वायर को आगे देखते हैं। तो फिर मसावत 1 और 2 की जमा करने पे उसी को लिख लेते हैं कि मसावत की जमा करते वक्त ख्याल रखा जाता है कि बराबर की जानिब से जमा हो और बराबर के उस जानिब के साथ जमा हो। यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है, मसावत नंबर 1 में है, प्लस ये यहाँ पर ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर ये ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है।
ये दोनों में ए सी कॉमन है, इनको एक मरतबा लिख लेते। ए सी यहाँ से ए सी कॉमन निकला तो ए डी बचा, प्लस यहाँ से ए सी कॉमन निकलने पे डी सी बचा। ठीक है, अब हम अगर हमारी फिगर में देखें तो ये ए डी और डी सी, ये ए डी और डी सी, ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, ए सी बनता है। ठीक है, तो क्या हम ए डी जमा डी सी को ए सी लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि ए डी प्लस डी सी की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। तो यहाँ ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, ये ए सी इंटू ए सी, ये हो गया ए सी स्क्वायर। और यही जो है हमने साबित करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर आसानी से फिसागोरस के मसले का सबूत हमें हासिल हो जाता है। एक सबूत वर्किंग मॉडल के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइए। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला की पैमाइशों के मुताबिक उनके मुरब्बे बना लीजिए, फिर इन्हें इसी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस से जोड़ दीजिए। बड़े मुरब्बे को पानी से भरकर घुमा दीजिए, दोनों छोटे मुरब्बे बड़े मुरब्बे के पानी से मुकम्मल भर जाएंगे, जो फिसागोरस के उसूल को साबित करते हुए नज़र आते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।